से तुम हमारे साथ आए हुए हो, उस समय से हम तुम्हें परमात्मा की सुंदर कथाएं श्रवण कराते आ रहे हैं। क्योंकि संत के जीवन में केवल कथा हुआ करती है और संसार के मानव के जीवन में बिखा। संत जब व्यक्ति को कहीं भी मिलता है या संत का समागम व्यक्ति के जीवन में जब प्रारंभ हो जाता है तो परमात्मा की सुंदर कथाएं श्रवण कथा सुनने के दो नियम हैं, भोजन करने के उपरांत और शयन करने के पहले। मैं तुम्हारे पूर्वजों की एक सुंदर कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज महाराज इक्ष्वाकु हुए, उनके बहुत ही दानवीर पुत्र हुए जिनका नाम महाराज नृग। महाराज नृग ने पुष्कर क्षेत्र में करोड़ों गौदान की, क्योंकि वो बहुत ही दानवीर और बड़े ही प्रतापी नृपाल थे। लेकिन इतना दान करने के बाद भी उन्हें श्राप मिला और श्राप के कारण उन्हें गिरगिट होना पड़ा। अब तुम विचार कर रहे होंगे, जो नृपाल इतना दानी था, इतना ज्ञानी था, इतना शीलवान सदाचारी नृपाल, और फिर भी उन्हें श्राप मिल गया, गिरगिट होना पड़ा। कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। हाँ कुमारों, उसका एक विशेष कारण है। महाराज नृग गौ तो दान किया करते थे, लेकिन एक दिन एक ब्राह्मण की गौ, जिसका नाम सबला था, वह महाराज की गौशाला में आ गई और सेवकों को यह ज्ञात नहीं था। तो सेवकों ने उस गाय को पकड़कर गौशाला में बांध दिया, और जब गौशाला में बांध दिया तो वह गाय महाराज नृग के द्वारा एक ब्राह्मण को दान में दे दी गई। अब जिस ब्राह्मण की वह गाय थी, उसे पता चला कि मेरी गाय तो महाराज के यहाँ पहुंच गई है, और महाराज ने उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। उन दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा ये गाय मेरी है, जिसकी गाय थी उस गाय के मालिक ने कहा ये तो मेरी है। दूसरा ब्राह्मण बोला ये गाय तो मुझे महाराज नृग ने दान में दी है, अर्थात इस पे अधिकार मेरा है, अब मैं इसका स्वामी हूं। दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो महाराज नृग के पास पहुंचे। महाराज नृग ने कहा ये गाय मैं दान कर चुका हूं, और जब दान कर चुका हूं तो मैं इसके बदले में तुम्हें कई गायें दे सकता हूं। लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे स्वयं अपनी ही गाय चाहिए। अब समस्या ये थी कि वह दान कर चुका था, और जिस ब्राह्मण को दान में दी वह ब्राह्मण कह रहा था मैं ये गाय वापस नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये दान में ले चुका हूं। अंततोगत्वा हुआ क्या कि जिस ब्राह्मण की वो गाय थी उसके द्वारा श्राप दे दिया गया कि महाराज नृग भले ही तुम दानवीर हो, कितने भी बड़े प्रतापी हो, लेकिन तुमने दूसरे की वस्तु को दूसरे को दान किया है, जबकि संसार का नियम है कि दान करने वाले को अपनी वस्तु का ही दान करना चाहिए। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम गिरगिट हो जाओ। तो उन्हें गिरगिट होना पड़ा। तो इस कथा से शिक्षा हमें यह मिलती है कि जीवन में कभी भी दान करो, दान करना अच्छी बात है, लेकिन दान स्वयं की वस्तु या उस संपदा का करना चाहिए जिस पर स्वयं का अधिकार हो। दूसरे की संपदा को दान नहीं करना चाहिए। अरे मैं तो तुम्हें कथा सुना रहा था, देख रहा हूं भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। संध्या का शुभ समय हो गया है। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करनो चले दो भाई। संध्या का शुभ समय हो गया है। ये दोनों बंधु तो मेरी कथा में मग्न हो गए। ऐसा ना हो नित्य कर्म से वंचित रह जाए। धर्मात्मा राम व शुद्धात्मा लक्ष्मण, जाओ दोनों भाई माता संध्या की वंदना करो, मैं स्वयं आराधन करता हूँ। जाओ।
भैया लक्ष्मण, हम दोनों भाई श्री गुरु जी के आदेशानुसार संध्या वंदन हेतु आए हैं। संध्या वंदन हम आर्यों की सनातन परंपरा है। संध्या के माध्यम से हम अपने इष्ट की उपासना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति करते हैं। संध्या के 3 प्रकार बताए गए हैं। उत्तमो सूर्य संहिता, मध्यमा लुप्त भास्करा, कनिष्ठको तारका पेता, स्वर्ण संध्या विधास्मिता। उत्तम प्रकार की संध्या वह है जो सूर्य का अर्ध प्रतिबिंब दिखाई देने के समय की जाती है। सूर्य अस्त हो चुके हों तथा उनकी रक्तिम लालिमा शेष हो तो उस समय की जाने वाली संध्या मध्यम प्रकार की होती है। आकाश मंडल में तारागण टिमटिमाने लगे हों तो उस समय की जाने वाली संध्या अधम प्रकार की होती है। संध्या के माध्यम से हम अपनी आत्मा को परमात्मा की प्रध में पहुंचाकर मन को एकाकार करते हैं और उनसे अनजाने में हुए पापों से मुक्ति पा लेते हैं। आओ भैया संध्या करें। चैतन्य मानव के हृदय में यह प्रकृति क्या भाव भरती, चाल के भाल पर स्वच्छ बेंदी लगा, दुल्हन बनी है आज धरती। यह तारिकावली ले सुमन, संदेश देखो ला रही, पक्षियों की टोलियां क्या गीत सुंदर गा रही। श्रमित होकर चल पड़े पश्चिम दिशा को अंशुमाली, प्रकृति दुल्हन की मांग में देखो सजाने शुभ लाली। अकेला किंकर अंबर में पड़ रहा ऐसे दिखाई, प्रकृति दुल्हन को ब्याहने जिमितारों की बारात आई, जिमितारों की बारात आई। ये प्रकृति की संधि कैसी हृदय उमड़ा जा रहा, आ गया जो मन में है वह व्योम में मुस्का रहा। खेलती है अरुण उषा, शांत है वातावरण भी, संधि करने को है भैया ये मन तो मचला जा रहा, ये मन तो मचला जा रहा। आओ दोनों बंधु संध्या करें। बंधु संध्या करें। और आप हैं भाई संजय सिंह जी परिहार जो बरदा से हैं। संजय सिंह जी परिहार बरदा से, जिन्होंने ऑनलाइन 100 रुपए श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लाइव प्रसारण आप लोग देख रहे हैं हमारे शिवम स्टूडियो सिवनी, इसमें लाइव चल रहा है और पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। धन्यवाद। बंधु संध्या करें।
बंधु संध्या करे सुघड़ी आ गई भावना भाव्य भूपर छटा छा गई छटा छा गई बंधु संध्या करे
चढ़ाएंगे संध्या के चरणों में, सुमन हम चढ़ाएंगे, सुमन हम चढ़ाएंगे। और देख रहे हैं आप लोग बाल रूप में श्री राम जी लक्ष्मण जी